तो नमस्कार मेरे BCS मीडिया के साथियों। जैसा कि हमारे प्रथा चल रही है अब कि BSA के कैंडिडेट्स आ रहे हैं अपने इंटरव्यू देने के लिए, तो हमारे साथ आ गए हैं एक और कैंडिडेट जो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश यादव है और मैं CS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। BSA इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हूँ। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना था कि एक VP का रोल क्या है। VP का मेन रोल होता है जब प्रेसिडेंट वगैरह हमारे कभी अनअवेलेबल हों तो हम उनकी जगह से काम कर सके, उनके प्रेसिडेंशियल कॉल्स वगैरह उठा सके, उनके एब्सेंस में हम काम कर सके। मेनली यही रोल होता है। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने बोला कि प्रेसिडेंट की जगह, तो अभी जो जितना हमारे पास है कि जो भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स हैं अभी हमारे पास, वो एक क्या कहते हैं डिफरेंट क्या कहते हैं यूनियन से हैं, डिफरेंट उससे हैं। तो पहला तो ये है कि अगर आप VP बन गए तो आप उनके साथ कैसे काम करोगे, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होंगे। देखिए, कैसे भी डिफरेंसेस हो, हमारा मेन मुद्दा स्टूडेंट्स के भलाई के लिए है। चाहे हम कैसे भी करें, हम अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखें, चाहे वो कुछ भी करें। हमारा काम है स्टूडेंट्स के लिए काम करना, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम्स खड़ी करे, चाहे कोई भी हो। लेकिन हमारा मेन मुद्दा स्टूडेंट्स ही है। मैं स्टूडेंट्स यूनियन के लिए काम करूँगा, मैं स्टूडेंट्स की भलाई के लिए काम करूँगा। तो कुछ ऐसे मुद्दे जो आप क्या कहते हैं एज अ पर्सन या एज अ VP आप स्पेसिफिकली उठाना चाहें। देखिए, मेरा मेन मुद्दा तो बेसिकली हाइजीन ही है। काफ़ी हमारे कॉलेज में परेशानियां हैं, मेनली बॉयज़ वॉशरूम और गर्ल्स वॉशरूम भी है, लेकिन मैं बॉयज़ वॉशरूम पे फोकस करना चाहता हूं क्योंकि हमारे में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं अच्छा बोल सकूं। हमारे यूरिनल पॉट टूटे पड़े हैं, हमारी जो टैप्स टूटी पड़ी हैं, हमारे सिंक वगैरह सब कुछ टूटे पड़े हैं। वॉश मतलब कुछ भी वॉशिंग करने के लिए, हाथ धोने के लिए कुछ है ही नहीं। वहाँ से इंसेक्ट्स वगैरह, आप देखिए इंसेक्ट्स, देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और हमेशा बेकार सी स्मेल्स आती रहती हैं। तो आप बताइए, आप ऐसी जगह कैसे रह सकते हैं? तो पहला तो मेरा एक और क्वेश्चन यही है कि आप क्या कहते हैं जो पूरा आप टेन्योर है, क्या आप उसमें से हाइजीन पे फोकस करेंगे कि और भी इशूज़ है, क्योंकि एक साल का जो टेन्योर है उसमें से आप एक इशू तो नहीं कवर करेंगे। देखिए, इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं। हम अपना मैनिफेस्टो जल्दी रिलीज़ करेंगे, लेकिन मैं अपना पर्सनल मानना चाहता हूँ कि जब मैं आया था कितना ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। गर्ल्स को कितनी प्रॉब्लम होती है, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता गर्ल्स को कितनी प्रॉब्लम होती है। तो मेनली मेरा सबसे पहला फोकस, मैं 1 महीने के अंदर यही काम करूँगा बेसिकली हाइजीन के ऊपर। उसके बाद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारी लाइब्रेरी वगैरह, हमारे कैंटीन वगैरह की जो बेकार थोड़ा सा लो लेवल सामान मिलता है, हम उसको थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं। तो एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एज अ VP कैंडिडेट, तो आपके ऑपोजिशन में भी खड़े हुए लोग, तो आप उनसे कैसे स्टैंड आउट करेंगे कि आप मतलब लोग आपको आके वोट करें। देखिए, कुछ एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं और मैं 1 साल जैसे यहाँ पे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें वोट करिए एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा। मेरा कहना है कि मैं पर्सनैलिटी वाइज थोड़ा ठीक हूँ ऐसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमें वोट करें ताकि हम आपका सपोर्ट कर सकें। तो मतलब मुझे इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं, बट ठीक है। अब आप जैसे क्या कहते हैं कि आप कह रहे हैं एक्सपीरियंस, तो आपके जो ऑपोजिट में खड़े हैं वो भी कुछ सेकेंड ईयर के कैंडिडेट हैं, तो आप क्या कहते हैं मतलब उनका एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, मैं तो अपनी बात करूंगा, मैं उनकी क्या ही बात करूं। उनका एक्सपीरियंस हमें दिख चुका है, कितने सालों से अच्छा चल रहा है, कितना बेकार चल रहा है, आप सभी ने देखा है। कई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जानते हैं उनका काम कैसा है। मैं अपना काम आपको दिखाऊंगा। मैं यही चाहता हूँ कि हमें सपोर्ट करें, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि काम उनके एंड से नहीं हुआ है, बट आप एक VP पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं, तो इससे पहले भी BSA इलेक्शंस हुए हैं, उसमें भी VP था। तो आपने कभी उनसे कोऑर्डिनेट किया, आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश किया कि मतलब उनने कैसा काम किया या क्या काम होता है, क्या 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 होता है चीज़ें। देखिए, अभी तक तो मेरी बात पिछले VP कैंडिडेट से ज़्यादा नहीं हुई, मतलब थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा, उनसे ज़रूर कोऑर्डिनेट करना चाहूँगा। तो करना चाहोगे, पर आप तो VP कैंडिडेट, तो आपने किया नहीं है। आप मतलब आप VP पोस्ट के लिए क्यों आए, और भी पोस्ट थी तो आप VP के लिए ही क्यों आए। देखिए, मेरा मानना है कि VP पोस्ट ज़्यादा मतलब वो होती है, इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इम्पोर्टेंटली काम कर सकूँ, अच्छी तरीके से काम कर सकूँ। वो और भी छोटी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, लेकिन मेरे को पर्सनली लगा कि VP पोस्ट मेरे लिए अच्छी है। तो मतलब आपकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से अपने पोस्ट। मैं सेटिस्फाइड। तो क्या कहते हैं, एक जो आप कह रहे हैं कि VP है तो प्रेसिडेंट की जगह भी काम करेगा जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए तो प्रेसिडेंट
बहुत जगह जाके कॉलेज को रिप्रेजेंट भी करता है जी। दूसरे कॉलेजेस में। तो आपको क्या लगता है, आप वो ऑरा जो एक प्रेसिडेंट का कैरी करता है आप वो कैरी कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इतने काबिल हैं कि आप वहाँ पे आके दूसरों को या खुद को रिप्रेजेंट कर सकें? जी हाँ, मैं बिल्कुल अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट्स की सुन सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स की जो आपने कहा स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स की सुनो कैसे? आपके मतलब कॉलेज में अगर आप खड़े हो इलेक्शन में, आपकी अटेंडेंस अच्छी होगी तो मतलब आप क्लासेस पे फोकस करते ज़्यादा, या फिर? देखिए, मैं रेगुलर आता हूँ और मैं अपने फ्री टाइम में ज़रूर स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करता हूँ। मैंने पहले भी किया है, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूँ, मतलब अपनी तरीके से तो अच्छा ही हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता हूँ, तो मेरा आना, कॉलेज में आना, क्लासेस लेना ये भी इम्पोर्टेंट है, और बाहर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी इम्पोर्टेंट। तो यही थे हमारे साथ आकाश, वीपी कैंडिडेट। जी, तो मेरा नाम आकाश यादव, वाइस प्रेसिडेंट के लिए बैलेट नंबर मेरा 1 है। तो गाइज़, जैसा कि ये इंटरव्यू समाप्त होता है, बट मेरे 2-3 विचार इस चीज़ पे कि आप पहले क्या कहते हैं, कैंडिडेट को वोट कीजिए, पार्टी को नहीं। मुझे पता नहीं कौन सी वीडियो कब अपलोड होगी, तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं हर वीडियो के एंड में बोल रहा हूँ। एंड दूसरा चीज़ ये है कि प्लीज़ वोट करने ज़रूर है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे मेन इशू वही है। तो इसी के साथ इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू।